नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम एमएलएस यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न पे नज़र डालते हैं। आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 4 पेपर होते हैं: ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिज़िकल और ग्रुप थ्योरी। और 2 प्रैक्टिकल होते हैं, एक ऑर्गेनिक का और एक इनऑर्गेनिक और फिज़िकल साथ में। देखिए दोस्तों, जो एक्सटर्नल पेपर होते हैं वो 80 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और जो इंटरनल असाइनमेंट्स होंगे वो आपके 20-20 नंबर्स के होंगे। टोटल आपके हो गए 100 नंबर, ठीक है। प्रैक्टिकल 80 नंबर्स के और टोटल मिला के हो गए 100 नंबर। तो देखिए दोस्तों, ये जो 200 नंबर है, ये 200 नंबर तो आपके लगभग सिक्योर है, इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और इसके अंदर भी आप ये जो इंटरनल के जो 80 नंबर देख रहे हो, 20 नंबर पर सब्जेक्ट, इसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। मेन जो आपको टारगेट रखना है वो ये जो 80 नंबर के जो एक्सटर्नल पेपर है उसके ऊपर, ठीक है। इसके अंदर आपको अच्छा स्कोर करना है और आप इजीली 70 to 75% स्कोर कर सकते हो। और आपका रिज़ल्ट अच्छा रहा, एक्सटर्नल के पेपर आपके और अच्छे गए, तो उसमें आप इजीली 80 to 85% स्कोर कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम सिलेबस पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम सिलेबस देखते हैं। देखिए यूनिट फर्स्ट, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री, बॉन्डिंग, मेटल, मेन ग्रुप कंपाउंड, वेस्पर थ्योरी, वार्ल्स डायग्राम, ट्राई एंड पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डी पाई बॉन्ड्स, बैंड रूल, एनर्जेटिक हाइब्रिडाइजेशन, सम सिंपल रिएक्शंस एंड कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, मेटल लिगैंड बॉन्डिंग। चलिए मैं आपको पूरा सिलेबस पढ़ के नहीं, आपको हाइलाइट्स दिखा लेता हूँ, बाकी आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। देखिए मेटल लिगैंड बॉन्डिंग से रिलेटेड टॉपिक्स है, मेटल लिगैंड इक्विलिब्रिया इन सॉल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक्स है, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड टॉपिक्स है। बेसिकली मैं आपको यहाँ से ये बताना चाहता हूँ, आप ये सिलेबस पूरा देख लीजिए एक बार। ये यूनिट फोर्थ है, यूनिट फिफ्थ है, ठीक है। आपको इसमें वो वाली यूनिट्स ज़्यादा पहले कवर करनी है जो आपके CSIR नेट के सिलेबस में भी हो और वो मेजर पार्ट कवर करती हो। मतलब मेजरली वो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हो और जो वो आपके MSc के अंदर भी हो। जैसे मैं आपको कुछ टॉपिक्स दिखाऊँ, जैसे कि ऑर्गल डायग्राम हो गया, तनापिस ओगानो डायग्राम हो गए, ये ट्रांजिशन वाला, मतलब ये आप मान लीजिए 5th यूनिट पूरी आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये रेडॉक्स रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ये यूनिट भी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों यूनिट आप मान लीजिए आपके CSIR नेट के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऊपर जो मेन ग्रुप कंपाउंड है, ये बेसिक है, लेकिन इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। यूनिट फोर्थ और फिफ्थ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जो आपको आगे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है दोस्तों। वैसे ही हम आगे अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस देखें, देखिए यूनिट फर्स्ट, नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये आपकी पहली यूनिट है। दूसरी यूनिट देखें हम तो रिएक्शन मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। यूनिट थर्ड हम देखें तो एलिफैटिक रिएक्शन मैकेनिज्म है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, SN1 SN2 जो हम आगे BSc में पढ़ के आए हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी है, एरोमेटिक रिएक्शन मैकेनिज्म फोर्थ यूनिट है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये सारा इम्पोर्टेंट है। आप सबको ये सारी चीज़ें कवर करनी है, ये बहुत बेसिक है, आपको ये कवर करना ही पड़ेगा अगर आप CSIR नेट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो या इन फ्यूचर केमिस्ट्री से किसी भी केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं इसके अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वगैरह आप हमेशा से पढ़ते हो, कोई नई चीज़ नहीं है। बस ये है कि मैकेनिज्म बहुत सारे होंगे इसके अंदर, ठीक है। बाकी कोई डरने की बात नहीं है, इजीली सब कवर अप हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए हम फिज़िकल केमिस्ट्री देखते हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री में आप जो यहाँ देख रहे हैं, एसेंशियल ऑल स्टूडेंट मस्ट हैव नॉलेज ऑफ दिस टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। इससे आपको बिल्कुल नहीं डरना है। ऐसा नहीं कि बायो के स्टूडेंट्स डर जाए कि हाँ ये क्या लिखा है, डिफरेंशिएशन लिखा है, इंटीग्रेशंस लिखा है,
ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखा है, ठीक है, ये जो भी सीरीज, सॉल्यूशन, स्पेसिफिक फंक्शन, लीनियर, वेक्टर स्पेस, ऑपरेटर, मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन, ये इनसे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इनसे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है, बीएससी आप करके आए हो ना, तो हो जाएगा, तो ये भी आगे हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ बेसिक में लिखा हुआ है, लेकिन इसको देख के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले से ही इसको देख के आप फिज़िकल केमिस्ट्री को जज मत करिएगा, ईज़िली हो जाएगा। जितना आज तक आप पढ़ते आए हो उतने में ही वर्क हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा आपको करने की ज़रूरत नीड नहीं है, ठीक है। क्वांटम केमिस्ट्री इजी है, कोई लोड लेने की बात नहीं है, ज़्यादा ऐसा नहीं कि क्वांटम को आप हवा बना के घूमो कि नहीं नहीं क्वांटम बहुत टफ होती है, वो होता है वो होता है, ऐसा कुछ नहीं। एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल डायनामिक्स, कैटालिसिस, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, ये पूरा एंजाइम्स वगैरह पार्ट है, बिल्कुल ईजी है। मैक्रोमोलिक्यूल यानी कि ये पॉलीमर वाला पार्ट आ गया, ईजी है, कोई बात नहीं। आपको अगर आपको ज़्यादा टफ लग रहा हो तो इनमें से आप एनी 3 यूनिट, कोई भी 3 यूनिट पे आप बहुत अच्छी पकड़ बना लें, किसी भी 3 यूनिट को आप अच्छे से कर ले तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, कोई ज़्यादा लोड लेने की बात नहीं है, ठीक है। ग्रुप थ्योरी स्पेक्ट्रोस्कोपी ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी है, और इसको आप डबल स्टार लगा दीजिए। ये जो फर्स्ट यूनिट है सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी एंड केमिस्ट्री, इससे CSIR नेट के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। ये पूरी यूनिट इम्पोर्टेंट है, ये पूरी यूनिट इम्पोर्टेंट है। इसको तो आप मेरी बात माने तो आप सबसे पहले कवर अप कीजिएगा, सबसे पहले इसको कवर अप कीजिएगा, सब जगह ये आपके वर्क में आएगी। इस चैप्टर में ये आप पहले कवर कीजिएगा, इससे आपके आगे वाले चैप्टर्स भी होते रहेंगे और बहुत आपकी मदद होगी इस चीज़ के अंदर, ठीक है। फिर ये जो आता है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है। इससे CSIR नेट में इन सब की एक पर्टिकुलर यूनिट है, क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन सब ये जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जितने यूनिट हैं इन सबको मिलाकर एक पर्टिकुलर यूनिट बनी हुई है CSIR नेट के लिए। लेकिन ये जो ग्रुप थ्योरी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आपको इतनी सिर्फ ये इतने से में दिया हुआ है, वो सिर्फ ये इतने से में जो दिया हुआ है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। डायरेक्ट उससे 2 या 3 क्वेश्चंस, 2 या सिर्फ ग्रुप थ्योरी से 2 या 4 क्वेश्चंस लगभग पूछे जाते हैं हर साल CSIR नेट के अंदर। आप मान लीजिए वो 6 से 10 नंबर का तो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस ग्रुप थ्योरी से, ठीक है। चलिए अब मैं आपको डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर दिखाता हूँ। चलिए ये सबसे पहले आप देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर। देखिए पेपर के अंदर ऐसा है, आपके 3 पार्ट के अंदर पेपर आता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए के अंदर आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर यूनिट आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये सब कंपलसरी है, 10 के 10 क्वेश्चंस आपको करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। पार्ट बी के अंदर आपको पर यूनिट 2 क्वेश्चंस दिखेंगे, पर यूनिट 2 क्वेश्चंस दिखेंगे, और आपको उसमें से एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। 5 क्वेश्चंस, 250 वर्ड्स, सेलेक्टिंग 1 फ्रॉम ईच यूनिट, यानी कि आप 10 क्वेश्चन होंगे, टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, इसमें से आपको 5 करने हैं, लेकिन एक यूनिट से एक क्वेश्चन करना है। ऐसा नहीं कि आप एक यूनिट से 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। पार्ट सी के अंदर आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, 5 क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चंस आपको दिए हुए होंगे, उसमें से सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन के करने हैं, यानी कि कोई भी 2 यूनिट के एक एक क्वेश्चन को करना है। और ये एक क्वेश्चन, हाँ नंबर भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन 8 नंबर का रहेगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर क्या क्या क्वेश्चन आए थे। ये देख लीजिए, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, डायरेक्ट सिलेबस से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये कहीं से भी घुमा के आपको क्वेश्चन नहीं दे रहे। मैं आपको दिखाता हूँ डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, ये रहा डायरेक्ट क्वेश्चन है डी पाई पी पाई बॉन्ड।
वैसे ही सारे के सारे क्वेश्चन डायरेक्ट है, कहीं से भी आपको घुमा के नहीं दिया जा रहा, बस आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है और बाकी कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड लिगेंड हो गया, स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट हो गया, ठीक है। चिलेटिंग लिगेंड हो गए, चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है, लेबिलिटी और इनर्टनेस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है नेट का, ठीक है। एक्सप्लेन हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, सब सूटेबल एग्जांपल, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो सिलेबस के अंदर डायरेक्ट लिखा हुआ है, जनरली लेबाइल। हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, वो कैलकुलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक काउंट स्टेटम सिंबल फॉर D4 एंड D6 स्टेट फ्री मेटल एनायन, ये नेट के भी स्पेश फेवरेट टॉपिक है। चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा, ये क्वेश्चंस हो गए। अब आप देख सकते हैं यूनिट फर्स्ट में से MOT पूछा, डायरेक्ट MOT पूछा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का, डीप पाई बॉन्ड और पाई डोनर लिगेंड क्या होता है, काइनेटिक थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टेबिलिटी, जॉब मेथड वेरिएशंस, मोल रेशियो मेथड डिटरमिनिंग स्टेबल कांस्टेंट, शॉर्ट नोट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म। 7th क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एसिड हाइड्रोलाइसिस, बेस हाइड्रोलाइसिस, पोलराइजेशन थ्योरी, शॉर्ट नोट्स। आप इसके स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, आपको आइडिया रहेगा कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और उस मेनली आप देख लीजिए क्वेश्चन वापस आ गया, ऑक्टाहेड्रल ऑर्गल डायग्राम बनाना। ऑर्गल डायग्राम मैंने आपको बोला भी था, CSIR नेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो आपको 5th इनऑर्गेनिक के अंदर यूनिट 5th और यूनिट 4th तो आपको स्टार लगा के करनी है, आपको करनी ही है वो यूनिट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा थ्योरी भी नहीं लिखनी होती, डायरेक्ट आंसर से आपको आपका आंसर देख कर ही आपको नंबर दे देंगे। अब C पार्ट में आप देख लीजिए, वेस्पर थ्योरी, डायरेक्ट उधर से क्वेश्चन आया है। वर्ल्स डायग्राम जो सिलेबस के अंदर फर्स्ट लाइन के अंदर ही लिखा हुआ था, वर्ल्स डायग्राम, ठीक है। मेटल लिगेंड, डिटेल फोर्स फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, रेफरेंसेस बोर्ड नेचर मेटल आयंस एंड ligands, describing in detail kinetic applications of valence bond and crystal field theory, inner sphere and outer sphere electron transfer reactions with suitable example, optically active metal chelates, by spectroscopic providing a suitable example, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर, सेम पैटर्न इसके अंदर भी फॉलो होगा। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। स्ट्रक्चर बताना है फ्लोरोसिन का, रिलेशंस ऑफ एरोमेटिसिटी, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फ्लोरेसेंस एंड हाउ डज कंट्रीब्यूट देयर यूनिक प्रॉपर्टी, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम इनसाइड अ रिएक्शन मैकेनिज्म एंड ट्रांजिशन स्टेट इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाउ आर स्पेक्ट्रोस्कोपिक इफेक्ट यूटिलाइजेशन टू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म एंड व्हाट इंफॉर्मेशन डू दे प्रोवाइड, what phenomenon ion provide an example of the reaction involving phenomenon ion, how does solvent polarity impact the reactivity of electrophilic substitution reaction, ipso attacked and with example, write any one of the following allyne coupling reactions, what is the concept of chemoselectivity in a carbon carbon multiple bond addition reaction, highlight the key features applications of the Wittig reactions organic synthesis। बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट के अंदर ये 2 क्वेश्चंस है, बेंजीनॉइड नॉन बेंजीनॉइड, एलुनीन्स, एरोमेटिसिटी, ये भी एक अलग यूनिट है, वो इम्पोर्टेंट है। एरोमेटिसिटी CSIR नेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूनिट 2nd हेल्महोल्ट्ज पोस्टुलेट टैप इक्वेशन, एलुब्रेट द इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस फील्ड रिएक्टिविटी, पाथवे सेलेक्टिंग यूनिट 3rd से, रेशियो सेलेक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, SE2 SE1 मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, एलिसाइक्लिक हेलोजिनेशन एरियम आयन मैकेनिज्म, कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक ऑक्सीडेशन बताना है आपको, हाइड्रोबोरेशन डिस्कशन एप्लीकेशंस इन ऑर्गेनिक chemistry, differentiate between E2 and E1 mechanism considering the orientation of the double bond, reactivity influenced by substrate structure, attacking base leaving group reaction medium। पार्ट C अब देखते हैं। अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन, हेलिनोसिन्स, क्रॉस कॉन्जुगेशंस, होमो एरोमेटिसिटी,
13 question, explore the generation structure, stability and reactivity of reactive intermediates in organic reactions, embracing their property in their reactive mechanism. Write a detailed notes on the following: classical and non-classical carbocation SNI mechanism in a nucleophilic substitution reaction. Write detailed notes on the following: Solmlate Homser rearrangement, Horns-Dicker rearrangement, Sandmeyer reactions, effect of solvent on a free radical reactivity, discussion in detail, pyrolytic eliminations, organolithium reagent, numerical condensation, orientation in reactivity in a cyclopropane ring addition. अब हम बात करते हैं ग्रुप थ्योरी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी पेपर की। चलिए, पार्ट ए, पॉइंट ग्रुप बताना है। डायरेक्ट पॉइंट ग्रुप बताना है, आपको नंबर मिल जाएंगे। पॉइंट ग्रुप के डायरेक्ट क्वेश्चन नेट के एग्जाम में भी आते हैं। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है एक्सप्लेन करना है। नंबर ऑफ रेडिएशंस वेव, ये सेकेंड यूनिट से क्वेश्चन आ गया। वाई माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा से डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इन अ केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, 0 पॉइंट एनर्जी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, राइट अ शॉर्ट नोड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, Coulomb theorem, different between radiative and non-radiative decay, name the spectral parameter required for evaluating Mobius spectra, explain the following with suitable example। पॉइंट ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैसे करता है किसी भी कैरेक्टर का, कैरेक्टर टेबल ऑफ C3V, दो ही टेबल आपको याद करनी है, C2V और C3V, ये दोनों ही टेबल आपकी इस एग्ज़ाम में भी पूछी जाएगी और नेट के एग्ज़ाम में भी पूछे गए। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनसे कि ये बनते क्या है, इनके अंदर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्सटीट्यूशन ऑफ द ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी, राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, म्यूचुअल लाइन विड्थ, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। मतलब आप जितना आप देख रहे हो उस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट इज, एक्सप्लेन दिस, आप ये निकालिए, देखिए, राइट अ नोट ऑन दिस। मतलब आप सिलेबस अगर आप लगभग आप पूरा कवर कर लेते हो, पूरा तो क्या, आप 2 से 3 यूनिट भी आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपका अच्छे से निकल जाएगा, आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। आप इजीली 70 to 75% स्कोर कर सकते हो आप एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। बाकी कोई ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं हैं, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए, ठीक है। और ये आपके फिनिश्ड होता है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिज़िकल और ग्रुप थ्योरी की। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।